सन 1963 में चंडीगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मी नीरजा भनोट ने अपनी जिंदगी में साधारणता से ऊपर उठकर असाधारण साहस और बलिदान का परिचय दिया। नीरजा, जिन्हें उनके परिवार और दोस्त प्यार से लाडो कहते थे, बचपन से ही अपने आत्मविश्वास और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके पिता हरीश भनोट एक वरिष्ठ पत्रकार थे और उनकी मां रमा भनोट गृहिणी थी। एक छोटे से परिवार में पली बढ़ी नीरजा ने हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों का पालन किया। नीरजा का बचपन चंडीगढ़ और बाद में मुंबई में बीता। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से स्नातक की पढ़ाई की और कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के कारण उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और जल्द ही विज्ञापन जगत में एक पहचाना नाम बन गई। सन 1985 में नीरजा की शादी हुई और वह खाड़ी देश चली गईं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन असफल रहा। घरेलू हिंसा और अत्याचार के कारण नीरजा ने साहस दिखाते हुए उस शादी को खत्म करने का फैसला लिया और भारत लौट आईं। यह निर्णय उनके साहसी और आत्मनिर्भर स्वभाव को दर्शाता है। भारत लौटने के बाद नीरजा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का सोचा। उन्होंने पैन ईएनएम एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के पद के लिए आवेदन किया और उनका चयन हो गया। नीरजा अपनी नौकरी को लेकर बेहद उत्साहित थीं। फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी ने उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दुनिया देखने और नए अनुभव हासिल करने का मौका भी दिया। 5 सितंबर 1986, वह मनहूस दिन। 5 सितंबर 1986 का दिन नीरजा की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन पैन ईएनएम फ्लाइट 73, जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, कराची, पाकिस्तान में रुकी। विमान में 380 यात्री और 13 क्रू सदस्य सवार थे। जैसे ही विमान कराची में उतरा, 4 हथियारबंद आतंकवादी विमान में घुस गए। इन आतंकवादियों का संबंध अबू निदाल संगठन से था और उनका उद्देश्य विमान को हाईजैक कर उसमें सवार अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाना था। जैसे ही आतंकवादी विमान में घुसे, नीरजा ने अपने प्रशिक्षण और साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए तुरंत कॉकपिट क्रू को खतरे की सूचना दी। कॉकपिट क्रू, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर विमान से तुरंत बाहर निकल गए, जिससे आतंकवादी विमान को उड़ा नहीं सके। नीरजा ने यह जोखिम भरा कदम उठाकर विमान और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहली बड़ी जीत हासिल की। आतंकवादियों ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा करने का आदेश दिया, खासकर अमेरिकी नागरिकों की पहचान के लिए। लेकिन नीरजा ने चतुराई से सभी अमेरिकी पासपोर्ट छुपा दिए ताकि आतंकवादी उन्हें पहचान न सकें। यह कदम नीरजा की सूझबूझ और मानवता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। हाईजैकिंग की स्थिति 17 घंटे तक चली। इस दौरान नीरजा ने यात्रियों को शांत रखा और उनकी देखभाल की। उन्होंने न केवल अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि हर यात्री की जान बचाने का भरसक प्रयास किया। जब आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू की और विमान में बम फटने का खतरा बढ़ गया, तो नीरजा ने आपातकालीन द्वार खोलकर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। एक समय ऐसा भी आया जब नीरजा 3 बच्चों को विमान से बाहर निकाल रही थी। जैसे ही उन्होंने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, एक आतंकवादी ने उन पर गोली चला दी। नीरजा ने अपनी जान की परवाह के बिना दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। नीरजा भनोट ने अपनी जान देकर 360 से अधिक लोगों की जान बचाई। उनका बलिदान केवल साहस और सेवा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानवता की जीत की कहानी है। बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नीरजा यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की और पहली महिला बनी। नीरजा भनोट की कहानी केवल वीरता की नहीं, बल्कि प्रेरणा की भी है। उनकी याद में नीरजा भनोट पुरस्कार की स्थापना की गई, जो उन महिलाओं को दिया जाता है जो विषम परिस्थितियों में साहस और करुणा का परिचय देती हैं। नीरजा की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस दूसरों के लिए जीने में है। उनका बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। नीरजा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है, मानवता, करुणा और साहस की मिसाल।